प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमने खत्म किया था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। अब हम देखेंगे कुछ रिवोल्यूशनरीज के बारे में, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले देखो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, ठीक है। कहाँ हुआ था? रांची के पास, ठीक है। याद रखना, जो इम्पोर्टेंट बात है वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इनको अरेस्ट किया गया था कब? अरेस्ट किया गया था 24 अगस्त 1895, मात्र 20 साल की उम्र में, ठीक है। और 2 साल का जेल हुआ था। क्यों? क्योंकि इन्हें बगावत किया था ब्रिटिश के खिलाफ। क्यों? वो मैं ऐसे मुंह से बोल देता हूँ, याद रखना। क्योंकि वो फॉरेस्ट को काट रहे थे, इसके लिए, ठीक है। याद रहेगा। और वो लैंड को कैप्चर कर रहे थे, इसके लिए, ठीक है। बस इतना याद रखना इनके बारे में, ठीक है। और इनके नाम पे एक एयरपोर्ट है, ठीक है। एयरपोर्ट है अभी तत्काल में, वो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। कहाँ है ये? यही जहाँ ये जन्म लिए थे, रांची के आसपास, ठीक है। चलो सेकंड है तुम्हारे भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में याद रखना। पहले तो इनका जन्म, बॉर्न, ठीक है। बॉर्न कब हुआ था इनका? 28 सितंबर 1907 को। कहाँ में हुआ था? बंगा में हुआ था, जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो वो है ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, ये तो पता ही होगा। पंजाब में, ठीक है। याद रहेगा। और इनके बारे में और याद रखो कि ये तो पहला पॉइंट हो गया तुम्हारा। दूसरा याद रखो, इन्होंने 1923 में ज्वाइन किया था, क्या पता है? नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर, जिसके फाउंडर कौन थे पता है? वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। और एक और थे भाई परमानंद, ठीक है। फाउंडर थे, याद रखना, ठीक है। उसके बाद याद रखो, इन्होंने लाहौर में बॉम्ब फेंका था, जिसकी वजह से इनको फांसी हुई थी, ठीक है। बताता हूँ। वो बॉम्ब कब फेंका था वो देखो। इनके 2 साथी थे, राजगुरु, उनके बारे में पढ़ेंगे, एंड सुखदेव। इन दोनों ने मिलकर लाहौर कॉन्स्पिरेसी की थी, ठीक है। याद रहेगा। और याद रखो क्या कि दिसंबर 17 1928 को भगत सिंह आजाद गुरु, देखो कौन कौन थे? भगत सिंह, ठीक है। आजाद, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। और राजगुरु, तीनों ने मिलके मार दिया था किसको? जॉन सॉन्डर्स को। क्यों? अभी बताता हूँ। मार दिया था, ठीक है। जबकि मारना था किसको? मारना था जॉन जेम्स स्कॉट को। गलती से ये मिस्टेकली मारा गया था, मिस्टेकली किल हुआ था इन दोनों के द्वारा, ठीक है। इसके जगह पे मारना था किसको पता है? अभी जस्ट बताया, जेम्स स्कॉट को। क्यों? क्योंकि इसके वजह से लाला लाजपत राय मारे गए थे लाठीचार्ज में। मैं बता रहा था तुम लोगों की साइमन कमीशन के टाइम पे लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय मारे गए थे, ठीक है। इसके वजह से, ठीक है। अब इन दोनों को माना था इसको, लेकिन मारे गए ये, ठीक है। याद रहेगा। और इस चक्कर में इनको अब वो फांसी तो मैं लास्ट में बता ही दूंगा, लेकिन छोड़ यही बताता, इन लोग को फांसी की सजा हुई थी,
एंड टिल डेथ कब हुई थी? तुम लोग को पता है कि कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। इस दिन को इंडिया में शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, शहीद दिवस। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, उन्होंने 2-3 काम किए थे इम्पोर्टेंट। ये लिख लो पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। एफ में लिखो ये मेंबर थे किसके पता है? HRSA के। HRSA इसका पूरा फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRSA नहीं, HSRA है, सॉरी, हिंदुस्तान। इसके फाउंडर हैं कौन पता है? इसके फाउंडर हैं आज़ाद। बाद में इनके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके फाउंडर कौन है पता है? इसके फाउंडर है आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो, PFG। जी में याद रखना कि भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त इनके साथी थे। बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने बॉम्ब फेंक दिया था। कहाँ? अभी बताता हूँ। लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक बिल पास होने वाला था, ट्रेड बिल, उसके विरोध में। ठीक है, कब फेंक दिया था पूछ ले तो 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, फिर इनको इसमें भी सजा हो जाती है। ठीक है, और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? नौजवान भारत सभा। ठीक है, ऐसे लिखो ऑर्गेनाइजेशन, ORGZ लिख लो, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पूरा लिख लो यार तुम लोग। ये मत लिखो, रुको। फाउंडर उसके थे नौजवान भारत सभा, इन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, याद रहेगा। कब? 1926 में। कहाँ? पंजाब में। इतना तो याद ही रहेगा। ठीक है, इनका एक स्लोगन था, वो याद रखना। मैं स्पेलिंग मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ पता? He did not wish to glorify the cult of bomb. Cult of bomb and pistol. But wanted a revolution in society। मतलब उनका क्या नाम ये था कि मैं बंदूक क्या बोलते हैं, अपनी क्या बोलते हैं, कल्ट के लिए नहीं रहता, मतलब जीत के लिए नहीं रखता हूँ मैं, बस सोसाइटी में रिवोल्यूशन देखना चाहता हूँ, इसके लिए रखता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ इनके बाद बटुकेश्वर दत्त। तुमको जैसे पता है, एक साथी थे किसके? भगत सिंह के। ठीक है, इनका जन्म देख लो, 18 नवंबर 1910। ठीक है, कहाँ हुआ था? ओराई में। ओराई कहाँ है? वो है पूर्वा बर्धाम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल।
बर्धमान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। याद रहेगा? ठीक है, दूसरा देखो। ठीक है, इन्होंने बॉम्ब फेंका था, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कहाँ बॉम्ब फेंका था? लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, जिसकी वजह से इनको जेल हुआ था, इम्प्रिजन हुआ था। साथ में भगत सिंह भी थे। ठीक है, याद रखना। कहाँ गए थे? सेलुलर जेल गए थे भाई, ये बहुत खतरनाक जेल है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में है, लिख देता है। यहाँ जो जाता है वो जल्दी वापस नहीं आता। ठीक है, याद रखना। इतना ही इनके बारे में याद रखो, बात खत्म। और देखो, फोर्थ देखो, स्वामी शारदानंद। ठीक है, इनका निकनेम था, निकनेम क्या था? मुंशी राम रिच। ठीक है, याद रखना। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती के टीचिंग को आगे बढ़ाते थे, टीचिंग को आगे बढ़ाते थे, फॉलो करते थे, ऐसे समझो। इसकी वजह से इनकी हत्या हो जाती है। ठीक है, बाद में इनको मार दिया जाता है, एसिसिनेट कर दिया जाता है, मतलब किल्ड किया जाता है। चलिए, किल्ड बाय अब्दुल राशिद। क्यों? क्योंकि ये जो थे, ये स्वामी शारदानंद हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब मुस्लिम को हिंदू में कन्वर्ट कर रहे थे। इसके लिए ठीक है, कब? तो 23 दिसंबर 1926 को। ठीक है, याद रखना। उन्होंने बुक लिखा था, वो लिख लो, हिंदू संगठन। ठीक है, बस इतना याद रखो, इनसे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलो, 3 4 हो गए, 5 है तुम्हारा करतार सिंह सरवाल। याद रखना, सबसे पहला पॉइंट तो ये इंस्पिरेशन थे किसके? भगत सिंह के। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट याद रखना, ये फाउंडर थे किसके? गदर पार्टी के। गदर पार्टी के। ठीक है, इनको डेट डेट याद रखना, फांसी दिया गया था। डेट था तुम्हारा 1915 में इनको फांसी दिया गया था, जब इनकी उम्र तब थी मात्र 19 साल। क्यों? क्योंकि ये रिवोल्यूशनरी काम में एक्टिव थे। इसके लिए देख देखो, वीर सावरकर का जन्म ये महाराष्ट्र में 28 मई 1883 सॉरी 1883। ठीक है, कहाँ हुआ था? एक जगह है भाग भागूर, जो नासिक के पास है। तुम लोग को नहीं पता होगा, नासिक तो पता है, नासिक के पास है, जो नासिक भी महाराष्ट्र में पड़ता है, वो याद रखना। ठीक है, अब चलो, ये फाउंडर थे किसके? अभी बताते हैं। डेट इज अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर। सी देखो, सी याद रखना, ये प्रेसिडेंट से के कब
प्रेसिडेंट थे किसके, हिंदू महासभा के, हिंदू महासभा कब से कब, 1943 से लेके, सर 1937 से लेके 1943 तक, 1943 तक, ये बात याद रखना, ठीक है। इनको अरेस्ट किया गया था बेसिकली, क्यों, एक एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। इसमें इनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। इनके खिलाफ इन्होंने बगावत की थी, इसके लिए इन्हें अरेस्ट किया गया था, ठीक है। और भेज दिया गया था कहाँ पता, वहीं जिसको तुम लोग काला पानी बोलते हो, 50 ईयर के लिए काला पानी के, काला पानी, ठीक है। तो ठीक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ है, ANDAMA, अंडमान एंड निकोबार, निकोबार आइलैंड भेज दिया गया था, ठीक है, याद रहेगा। तो इनके बारे में इतना याद रखना, 5, 6, 7 नंबर, दैट इज खुदीराम बोस। इनका बहुत लंबा स्टोरी है, मेरा मन भी है बताने का, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए नहीं बताऊंगा। ये नंबर में देखो, इनका जन्म, ठीक है, मेंडीपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। समझ में आ रहा है कहाँ आई, बंगाल। कब हुआ था तो बता देता हूँ, 1889 में, बी देखो, ठीक है। ये मारने आए थे, किसको पता है, दैट इज DH किंग्सफोर्ड, DH किंग्सफोर्ड को मारने आए थे, ठीक है। लेकिन ये मरते नहीं, इसकी वजह इसकी वाइफ मर जाती है, ठीक है। इसकी वजह से इनको फांसी होती है, फांसी, जिसको हम लोग मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। मुजफ्फरपुर जिसको नहीं बताया बता दूं कि मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है। मेरे क्या बोलते हैं, मेरे घर से 50-60 किलोमीटर दूर है मुजफ्फरपुर, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, ठीक है। और मात्र 18 साल की उम्र में इनको फांसी हो जाती है, याद रखना। अभी भी इनके नाम पे स्टेशन है, जिसको खुदीराम बोस पूसा स्टेशन बोलते हैं, खुदीराम बोस पूसा स्टेशन। कोई उधर से है तो कमेंट करना, ठीक है। खुदीराम बोस पूसा स्टेशन है, ठीक है, इनके नाम पे, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, 5, 6, 7 हो गया, 8, 10 पढ़ाऊंगा इसमें, 10 नेक्स्ट लेक्चर में। चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। इनका जन्म 23 जुलाई 1906, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इनको अरेस्ट किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, बाद में छोड़ दिया जाता है, बाद में रिलीज किया जाता है। गांधी जी का क्या बोलते हैं, इरविन से समझौता होता है इसके लिए, ठीक है। और इसी में इन्होंने जज के सामने अपना नाम बताया था, आज़ाद, आज़ाद नेम अडॉप्ट किया था, नेम अडॉप्ट किया था उसी में, ठीक है। सी नंबर देखो, सी नंबर ये फाउंडर थे, मैं पहले बता चुका हूँ, इसके HSRAK, मैं इसका फुल फॉर्म पीछे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये मर गए कब, ये मरे थे तुम्हारे 27 है 1931 को, कहाँ, अल्फ्रेड पार्क में। ये कहाँ है, इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद,
बाद में, ठीक है। क्योंकि पुलिस से गिर जाते हैं, इसके लिए एक ही गोली बचती है, खुद को मार लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। 8 9 देखो, असफुल्ला खान। इनके बारे में बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, बहुत टाइम जाएगा। इनका जन्म 22 अक्टूबर, सब जन्म नहीं याद रखना, लेकिन याद रखना इन्होंने काम क्या किया था, ठीक है। डेट इज शाहजहानपुर में हुआ था, शाहजहानपुर यूपी में पड़ता है, ठीक है। इनका काम याद रखना, ठीक है। ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, 10 लूट लिए थे, समझा। इसका टोटल डिटेल में बाद में बताऊंगा। कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को। बाद में इसी चक्कर में इनको फांसी दे दिया जाता है, पकड़ा जाते हैं। डेथ एंड टिल डेथ कब हुआ था, क्या कब हुआ था, तो वो तो इतिहास में फैजाबाद जेल में हुआ था, जेल में इनको फांसी हुई थी, याद रखना, ठीक है। 10 नंबर में देखो, चापेकर ब्रदर, नाम से ही लग रहा है महाराष्ट्र है। नहीं, ठीक है, पहले इनके बात याद रखना। उन्होंने 22 जून 1897 को मार दिया था, किसको असैसिनेट कर दिया था, इसको बोलता हूँ अभी, WC रैंड को। WC रैंड को, ठीक है, जिसके चक्कर में इनको फांसी की सजा हुई थी, कब, 1899 को इनकी डेथ हुई थी, याद रखना। क्यों, क्योंकि देखो ये WC रैंड है ना, ये औरतों पे बहुत जुल्म करता था, ठीक है। एक प्लेग्यू हुआ था, ठीक है, पूना में, ठीक है। तो उस प्लेग्यू की जांच के लिए इनको भेजा गया था, ठीक है। पूना में हुआ था प्लेग्यू, उस जांच के लिए भेजा गया था इनको, ठीक है। तो ये औरतों के साथ दुर्व्यवहार करता था, वायलेशन करता था, इसकी वजह से इनको गुस्सा आया, तो इन्होंने मार दिया WC रैंड को, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे, 10 हो गया है, 10 और होगा, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया हो। मिलते हैं कल, इसके लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।